कलाम आज़ाद ने अपनी जिंदगी में गुबार खातिर को लिखा, तर्जुमाल कुरान को लिखा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम का हमारे यूट्यूब चैनल अखबारुल हिंद पर इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की तारीख़ है 11 नवंबर 2022 बरोज़ जुमा, और इस वक्त की जो बड़ी अहम बातें हैं आप हज़रात के साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, ख़बर शुरू करने से पहले आप हज़रात से गुजारिश है कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के ज़रिए से अपनी राय का इजहार कीजिए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सरज़मीन हिंदुस्तान पर 3 तारीख़ी शख्सियात का जन्मदिन भी और पैदाइश भी अजीब इत्तिफ़ाक़ है। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाहि अलैह 9 नवंबर, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह 10 नवंबर और अमीरुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह 11 नवंबर, जिनको दुनिया शायर मशरिक़, शेर मैसूर और इमामुल हिंद के नाम से जानती है। आज मिल्लत को इक़बाल की फ़िक्र, टीपू सुल्तान की बहादुरी और मौलाना आज़ाद की सोच की ज़रूरत है और अपने बच्चों को, नौनिहालों को ऐसी शख्सियात से वाकिफ़ कराने की ज़रूरत। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम यानी एजुकेशन मिनिस्टर, मुजाहिद आज़ादी, मुमताज़ ख़तीब, दूरअंदेश सियासतदान, मुफस्सिर कुरान, जय्यद आलिम दीन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह की आज यौम पैदाइश है। तालीम के मैदान में नुमाया कारकर्दगी की बुनियाद पर हर साल 11 नवंबर को यौम तालीम मनाया जाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उन अज़ीम शख्सियतों में से हैं जिनके बग़ैर इस दौर की इल्मी, अदबी और सियासी तारीख़ नहीं लिखी जा सकती। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नाबग़ैर रोज़गार शख्सियत और हमागीर सलाहियतों के मालिक थे। उनकी सरगर्मियों के मुतअद्दिद मैदान थे। वो एक बेहतरीन सहाफ़ी, अदीब, आलिम दीन, मुफस्सिरीन कुरान मजीद, मुफ़क्किर, मुदब्बिर, सियासतदान और तहरीक आज़ादी के मुमताज़ सिपाही थे। आप एक ऐसी बाकमाल हस्ती थे जो बतने गीती से सदियों में पैदा होती है। कहा जाता है कि आप मुक़द्दस तरीन मकाम मक्का मुअज़्ज़मा में 11 नवंबर 1888 ईस्वी को पैदा हुए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमागीर शख्सियत के मालिक थे। वो एक मुजाहिद आज़ादी होने के साथ साथ बेमिसाल ख़तीब, अज़ीम सहाफ़ी, दानिश्वर और आलिम दीन भी थे। 7 साल की उम्र में वो कलकत्ता आए, जहाँ उनकी बाज़ाब्ता तालीम शुरू हुई। मौलाना आज़ाद ने हदीस और फ़िक़्ह का गहरा मुताला किया और उनका ये अक़ीदा था कि कुरान हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई करता है। इमामुल हिंद हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह के मुतालिक जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बेहतरीन बातें कही, ऐसी बातें कही और ऐसा बयान दिया कि जो कि सुनने के काबिल है। वीडियो को आखिर तक देखिए और अपनी दुआओं से हमें ज़रूर नवाजिए। इस मुल्क को अंग्रेजों से की गुलामी से छुड़ाने के लिए बरसों जिद्दोजहद की, सालों जेल की सलाखों में गुजारा। मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ कि आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जन्नत में आला मुकाम अता करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मुल्क में उनका एक नेमुल बदल लाखों की तादाद में अल्लाह पैदा करे। आप जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश मक्का में हुई और उनके वालिद एक मशहूर आलिम दीन थे, मौलाना खैरुद्दीन साहब। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उस वक्त के कलकत्ता में अखबारात को निकाला अल हिलाल अल बलाग के नाम से। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के सदर भी मुंतखब हुए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 2 मरतबा कांग्रेस पार्टी के सदर भी थे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बरतानिया की कैबिनेट मिशन के सामने पेश भी हुए। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी जिंदगी में गुबार खातिर को लिखा, तर्जुमाल कुरान को लिखा और फिर हमारे मुल्क में आज़ादी के बाद इस मुल्क के सबसे पहले
एजुकेशन मिनिस्टर भी बने। आज अगर इस मुल्क में तालीम का अगर नेटवर्क है तो वो मौलाना अबुल कलाम आजाद की काविशों, उनकी मेहनत, और आज अगर कोई काम पूरा हो रहा है तो उसका ब्लूप्रिंट और उसका काम मौलाना अबुल कलाम आजाद ने देखा और उसको पेश किया था।